दर्शन हो गए, लाइसेंसिंग भी हो गई है। अनु तुम व्यूज मत दिखाओ ये अच्छे अच्छे। ये कहीं नहीं मिलता है भाई। तो ये काम क्यों किया तूने भाई? अभी दिक्कत क्या हो रही है इसकी, अब इसमें ना रेड लाइट जल रही है ओवर हीटिंग की, और फ्यूल भी बिल्कुल कम दिखा रहा है। ओवर हीटिंग की हो रही है, देखते हैं। सुबह के 8 बज गए हैं और हम चोपटा में। हम लोग कल रुके थे सन माही रिजॉर्ट में, और अच्छा है रूम तो, आई मीन टेंट नहीं है, नाइस रूम, स्पेशियस। द ओनली थिंग इज़ चोपटा में जो है कि यहाँ पे आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सो सब कुछ सोलर से चार्ज होता है। उसका मतलब है कि दिन में सोलर चार्ज होगा और अंधेरा होने के बाद 6-7 बजे वो ऑन करते हैं शायद सोलर, और 7 बजे से लेके 9, 10, 11 बजे तक वो सोलर, जब तक उसकी बैटरी रहती है वो चलता है, और फिर सुबह लाइट नहीं होती है। तो सिनेरियो है कि रात को अच्छा वो मैंने अपना ड्रोन कैमराज वैमराज रात को ही चार्ज कर लिए थे सारे, लेकिन फ़ोन रह गया मेरा चार्ज करना। मौसम तो आप देख ही रहे हो कैसा हो रहा है। इट इज़ क्लाउडी बट आई डोंट थिंक इट विल रेन। सामान अभी हमारा सारा ऐसे बिखरा हुआ है, और ये पेंट वगैरह सब लगा रहे हैं। ड्रोन कैमरा ये सब अभी मैं इस बैग में, छोटे बैग में पैक करूँगा जो मेरा टैंक बैग है, और इसी में एक स्ट्रैप लगता है, सो ये इजीली कैरी हो जाएगा। बाकी ड्रोन का बैग अलग है, एक वाटर बॉटल ये वाली कैरी करूँगा मैं बस, और बैटरीज और चार्जर, नथिंग एल्स। और शूज़ का देखते हैं हम क्या होता है। तू एक काम कर, सुन वो सामने वहाँ टॉर्च का पता, मजाक नहीं, टॉर्च का पता करो ना। ये है चोपटा का व्यू। मौसम देखो, तुला तर माहिती आहे मी किती वेळात पॅकिंग केली. मला संध्याकाळी माझी चुकी आहे. 150 150 क्या क्या है प्रसाद में? प्रसाद में ये कितने का पुलाव है, 2 पत्ती है, और ये है पंचमेवा प्रसाद। ये वापस क्या क्या देते हैं यहाँ से? वापस ये टच होगा, वापस मिलेगा आपको। अच्छा ठीक है। और एक रुद्राक्ष की 108 की माला चाहिए मेरे को। 108 की, लेकिन अच्छी वाली, सही वाली दिखा। ये कौन सी है? ये तो पुरानी है, तुलसी वाली है, तुलसी की है। 200। रुद्राक्ष की दिखाया थे, पतली रुद्राक्ष की माला, बढ़िया वाली। ये वाली चलेगी? हाँ हाँ चलेगी, दौड़ेगी। कितने की है? एक 200 वाला, 100 वाला। कितने की है? सो आई एम बाइंग रुद्राक्ष माला फॉर माई वाइफ। नहीं, कितने की है वो? 200 की। दिखाओ। ये निकालना है रेवली, असली है ये? रुद्राक्ष असली है? इसमें भी यही है? हाँ। और क्या क्या इसमें? ये है, ये क्या है? चौलाई प्रसाद। चौलाई प्रसाद है, एक वो भी डाल दो भाई अंदर। ये इसमें डाल दो। 150 वाला कौन सा? इसमें डालूँ मैं? चलो एक माला दो, और एक वो भी डाल दो। ये भी दे दो ये मेरे भाई, वो भी दे दो एक। अच्छा कितना हुआ? 250। 450।
बोल दो भाई, ये भी मेरी तरह ही बोल दो, कुछ भी बोल दो। काली पहाड़ियों में आप में से किसी के पास पीसीएम वगैरह कुछ है क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी दवाई है? अरे वो पैरासीटामोल। ये सैंडविच लाइन है देखो। गाइस फंस चुके हैं पूरी तरह। हमारे पीछे आ गए। कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कुछ भी सही से बता दें। कुछ नहीं। अरे ऊपर से डाल देना ना, वहाँ जब वहाँ पहुँचे नहीं, ऊपर से डाल देना। और हम मंदिर के ऑलमोस्ट पास पहुंच गए हैं। बोलो हर 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 महादेव। दर्शन हो गए, लाइसेंसिंग भी हो गई है, टिक्का भी लग गया है। दर्शन तो बहुत क्विक थे। यो गाइस यो, जय भारत जय भारत। जय हो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो भाई चोपटा से निकल गए हैं अब हम बागेश्वर की तरफ। तो प्लान ये है कि या तो हम राइड करेंगे अभी बागेश्वर से अल्मोड़ा, क्योंकि बागेश्वर से अल्मोड़ा वाली रोड इज़ रियली ब्यूटीफुल। और अभी मौसम पूरा मिस्टी थोड़ा थोड़ा हो रहा है।
magpie, my favorite bird. Yellow-billed blue magpie. एक ये है मेरी फेवरेट बर्ड, एक whistling thrush जो कि यहाँ दिखती है और बहुत ही डार्क ब्लू कलर की होती है, बहुत शाइन करती है। और एक मुझे लाफिंग थ्रश बहुत पसंद है क्योंकि वो करके अगर बहुत सारी चिड़िया बैठती है पेड़ में तो इकट्ठे ऐसे साउंड निकालती है जैसे बहुत सारी लेडीज़ कोई हंस रही है करके। एंड वेरी प्रिटी, इनके चेस्ट में पूरा एक आगे मेल्स के चेस्ट में पूरा एक वाइट यू टाइप का बैंड बना होता है। वेरी प्रिटी बर्ड्स, वेरी प्रिटी बर्ड्स तो आई लाइक। Today the weather is very gloomy and nice, and the road is very nice, amazing, very smooth road. इस रोड में कुछ दिख जाए क्रॉस करता हूँ। सर्विस लाइट को मैं बार बार नहीं देखना चाहता, पता नहीं क्यों ब्लिंक कर रही है। अभी ले जाके चेक कर रहा हूँ ये क्या दिक्कत हो रही है इसमें। दिक्कत कोई नहीं है, चल रही है, बट ये ब्लिंक क्यों कर रही है? क्योंकि मे बी इन्होंने सर्विस की है पर आई डोंट नो, सिर्फ ये थर्ड सर्विस दी है, फोर्थ किया है, उसमें खाली इंजन ऑयल टॉपअप किया है। अच्छा ये भी सब न्यूट्रल वाले हैं, पर क्यों मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा कहाँ छोड़ दूँ, जगह ही नहीं पीछे बैठ, और वैसे भी मैं बिठाता नहीं हूँ किसी को। प्लास्टिक फ्री जोन, इट्स अ बर्ड वॉचिंग जोन। ओके, थोड़ा अगर और क्लाउडी हो जाता है यहाँ पे मज़ा आ जाता है कसम से। अभी तो वो वाला रोड आएगा जो बिल्कुल ही, ये तो फिर भी अपर पैच है, जो मिड सेक्शन पैच है जिसमें ट्रीज बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत बड़े हैं और पूरा कवर किया हुआ। अभी इस साइड तो खुला हुआ है ना, एक्चुअली इस साइड खुला हुआ है। एक वो पैच आएगा जिसमें दोनों साइड में ट्रीज ऊपर तक आए हुए हैं, जैसे ये देखिए ब्यूटीफुल रोड। पेट्रोल तो भी है काफ़ी, लेकिन स्टिल भरवाना है। जारी कर रहे हैं विदाउट हेलमेट। आई डोंट नो कैमरा में कितना जस्टिफाई कर रहा है, बट जो धूप आ रही ना छन के पेड़ों में से, वो बहुत प्यारी लग रही है।
और राइडिंग का यही सारे सेंसेस है जो मतलब राइडिंग में तो सारे सेंसेस यूज़ होते हैं ना। आप हवा भी फील कर रहे हो, आप स्मेल भी कर रहे हो, आपके ठंड भी लग रही है, देन आप विजुअली भी देख रहे हो, मुंह पे भी हवा पड़ रही है, तो वो सारे सेंसेस काम करते हैं। प्लस ये गाड़ी में आप बंद हो जाते हो, स्मेल कुछ कर नहीं पाते हो और ठंड आपको लगती नहीं है। सो गाड़ी में भी मज़ा आता है, लेकिन बाइक पे जो मज़ा है वो गाड़ी में नहीं है। मंडल रह गया 14 किलोमीटर, टाइम हो गया है 9:30 के आसपास और हमने राइड स्टार्ट की थी 9 बजे चोपटा से। ये है वो पैच आई थिंक जंगल का, जो कि बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ से जो है ट्रीज़ देखिए आप, कितने बड़े बड़े ट्रीज़। यूजुअली पहाड़ में अगर हम चलाते हैं तो हमको एक साइड हमेशा यूजुअली लाइक खाली मिलता है, बट यहाँ पे दोनों साइड में ट्रीज़ हैं। और ये भाई साहब रुके हुए कुछ कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे तो पानी भर तो नहीं सकते। हाँ हाँ बैठे भाई, क्यों नहीं। दिस इज अ डेंस फॉरेस्ट एंड यहाँ पे एक स्रोत है पानी का, वही देखें हम। वाह, मैं तो पानी भरूंगा भाई यहाँ से। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए यार। Beautiful. आ रहा है पानी लेके, मैं भी बॉटल निकालता हूँ यार। वो चलो ठीक है। नहीं नहीं, मैं अपनी बॉटल में लूँगा यार, मैं क्यों भरूँगा दूसरे की बॉटल में। मेरी बॉटल है कहाँ पर? यस 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 यस, गॉट इट। फिर भरेंगे भी। अनु तुम व्यूज मत दिखाओ ये अच्छे अच्छे। नहीं नहीं, मेरी फ्रेश भर भाई। अरे इससे इजीली भर रहा है भाई, मैंने हाथ थोड़ी डाला तो धुआ थोड़ी फ्रेश ही थी। नहीं मर्जी, मुझसे बैठा नहीं जाता ना, इसलिए मैंने ये जुगाड़ किया। कहाँ से भरा है? ये है क्या? इन्होंने सीमेंट डाला हुआ है, पत्ता है, ये पाइप है। ठीक है देख। हाँ भाई, पीता हूँ पीता हूँ। You get this. ये कहीं नहीं मिलता है भाई। नहीं, मुझे तो जहाँ स्रोत मिलता है ना, मैं तो भर लेता हूँ। आई डू लव दिस वाटर। हाँ, टेस्ट ही अलग है यार, इतना हल्का पानी। कौन कौन से पेड़ से, कौन कौन से रूट से वो क्या आता है,
कितने मिनरल्स होते हैं इसमें। यहाँ आके आरओ का पानी तो ख़रीदना ही नहीं है, ओ सॉरी बिस्लरी का पानी तो ख़रीदना ही नहीं है। हाँ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे तो लेना पड़ेगा, बट वहाँ पे भी मैं पूछ लेता हूँ जैसे होटल में कि पानी कैसा है, बिस्लरी का है, स्रोत का। अगर बोलते हैं स्रोत का पानी, यूजुअली पहाड़ में स्रोत का ही पानी होता है। कहीं कहीं पे होता है कि नीचे कॉर्पोरेशन का या गवर्नमेंट का पानी आता है, बट यूजुअली स्रोत का ही पानी होता है। मौसम हो रहा था वहाँ पे, हमको लगा बारिश होने ही वाली है बस। चले बंधु, अब बंद कर लेता हूँ भाई सर। पहले हम सोच रहे थे कि बद्रीनाथ जाएं,
फिर यहाँ से बद्रीनाथ है तो 4 घंटे, लेकिन हमको फिर कल सुबह 4 घंटे वापस ड्राइव करना पड़ेगा। और यहाँ से जो 4 घंटे हमको अल्मोड़ा के आसपास कहीं जाने में लगेंगे, वही फिर 8 घंटे हो जाएगा हमारा ड्राइव। तो और बद्रीनाथ में अभी भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, जो हमने डिसाइड किया है। क्योंकि जो हाल तुंगनाथ में था, उसको देख के तो श्योर हो गया कि अगर तुंगनाथ में इतने लोग आ सकते हैं और इतनी भीड़ हो सकती है इतना ट्रैक करने के बाद, तो आई एम श्योर बद्रीनाथ तो सिंस ऑन द रोड ही है, तो वहाँ तो क्या ही हालत होगी। सो हमने बद्रीनाथ का अभी प्लान कर दिया है ड्रॉप, और हम लोग फिर सोच रहे थे कि हम लोग मुनस्यारी जाएंगे, बट देन अगेन मुनस्यारी लेट्स सी, अभी प्लान डाइसी सही है। मुनस्यारी या बिनसर या जागेश्वर या कसार देवी या अल्मोड़ा के आसपास हैं, और मुनस्यारी फिर पिथौरागढ़ में पड़ जाता है। तो अभी हम गोपेश्वर जा रहे हैं, शायद। तो अभी हम सबसे पहले, और उसके बाद हम निकल रहे हैं बागेश्वर की तरफ। अब बागेश्वर की राइड यहाँ से है अकॉर्डिंग टू गूगल 5 घंटे, तो हम ब्रेक्स भी लेंगे बीच में। तो बागेश्वर हम 7 साढ़े 7 घंटे कैलकुलेट करके चल रहे हैं। तो अभी टाइम हुआ है 12, तो मतलब 7 बजे के आसपास हम बागेश्वर पहुँचेंगे। अगर तो बागेश्वर हम टाइम से पहुँच गए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि बागेश्वर से हम चौकुड़ी की तरफ निकलें या फिर हम थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएं। तो पहले पहुंचते हैं बागेश्वर। प्लान तो ये है कि अगर बागेश्वर टाइम से पहुंच गए तो फिर थोड़ा आगे निकलेंगे, और नहीं तो हम बागेश्वर में नाइट स्टे कर लेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट डे जागेश्वर जाएंगे जागेश्वर महादेव के दर्शन करने। फिर जागेश्वर से या तो हम जागेश्वर में नाइट स्टे करेंगे, या फिर हम कसार देवी आ जाएंगे, या फिर हम देखिए, क्योंकि एक बार अल्मोड़ा पहुंच गए तो फिर वो एरिया अपना लगता है, और डिस्टेंसेस भी हमको पता लगता है। देखिए, मेन तो है सफ़र, है ना, डेस्टिनेशन डजंट मैटर। मेन है सफ़र, ड्राइव, वो और मौसम, जो कि अभी कभी धूप कभी छाँव ऐसी लगा हुआ है। खड़े हो रहे तो गर्मी लग रही है, चल रहे तो ठीक लग रहा है। हम लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि हम हाई एल्टीट्यूड में कहीं जाके और फिर फंस जाएं। तो बाकी देखो, हम राइड तो कर ही रहे हैं। मेन तो हमें डेस्टिनेशंस नहीं, मेन तो हमें है रास्ते, वो एंजॉय करने हैं, व्यूज़ एंजॉय करने हैं, राइड एंजॉय करनी है, डेस्टिनेशन कोई भी हो। तो हम गोपेश्वर एंटर कर चुके हैं, और अब हम पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पर है। तो मेरा चीख में हो रही है बहुत खुजली, और जहाँ हो रही है वहाँ मैं खुजला नहीं सकता अभी, क्योंकि हेलमेट उतारना पड़ेगा सारा। पेट्रोल पंप पे चलते हैं, वहीं उतारेंगे। क्या बात, अच्छा डिक्की खुली नहीं है, सॉरी, सामान रखा हुआ डिक्की में। अरे भाई साहब, ऐसे कैसे सडनली मूड चेंज कर दिया इधर आने का क्या? भाई कहाँ है पेट्रोल पंप भाई? मेरी तो बाइक चली जाएगी, कह रहा है काफ़ी पेट्रोल। अन्नू ने भी काफ़ी कंजूसी से चलाई है बाइक, तो मेरे ख्याल से उसकी भी पहुँच जाएगी कहीं ना कहीं। तो दिख तो रहा है कुछ दूर, पर पता नहीं पेट्रोल पंप है या पुलिस स्टेशन। काफ़ी क्राउडेड है यार। अब यहाँ से हमको लेफ़्ट लेना है, गोपेश्वर मंदिर। ओ कहाँ रह गया नो, ओ आ गया पेट्रोल पंप, यस।
दिख गया भाई, दिख गया। कल भी शायद हम यहाँ निकले थे तो मैंने उसको बोला पेट्रोल भरवा लें। पुलिस लाइन गोपेश्वर, अच्छा मुझे लगा पुलिस लाइन। तो कहाँ लगाएंगे हम बाइक? सही टाइम पे फ़ोन किया मैंने तेरे को। ये दिखती मुझे बाइक, बता ज़रा। पेट्रोल पंप पे मैं 15 मिनट खड़ा हुआ, फिर मैंने कैश निकलवाया, तुम उतनी देर में निकल गए होगे। थोड़ा आगे रुके, यहीं। मेरा चल रहा है गाना, मेरा हेलमेट में चल रहा है। तो पहुंच गए हम ऋषिकेश हाईवे पे, चौड़ा वाला हाईवे। और ये देखो कुछ ऊटपटांग टाइप के लोग आ रहे हैं। दे भी रहा हूँ हाथ, भाई रुक जाए 1 मिनट। वो जा रहा आगे राजस्थान वाला, इतनी गंदी गाड़ी चला रहा है ना, इतनी गंदी, मतलब कुछ देख ही नहीं रहा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, उसको पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है। ये देखो, 2 बार अभी मुझे दबाते दबाते बचा है, और अब मैं बचा हूँ। बहुत ही रैश चला रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अरे सब चल रहा है लाइन में यार, चले तो लाइन 9 ये देखो, ये देखो, इधर से दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये देखो, पता नहीं किस बात की जल्दी है। ये थोड़ा सा पैच खराब है, ये वाला काम चल रहा है यहाँ पे, शायद लैंडस्लाइड वगैरह हुआ इधर कोई, उस चक्कर में बस ये थोड़ा सा ही आधा किलोमीटर का पैच खराब है। बस इतना ही खराब है बस। और अब ब्रेक नहीं आ गया तो अभी आगे निकल गया।
मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या पहाड़ का मौसम है कि क्या है भाई साहब। इतनी गर्मी धूप इतनी तेज़ है। बस बाइक चल रही है तो ठीक है, वो भी उफ ड्रेन आउट हो रही है बॉडी पूरी ना, लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रेन आउट हो रही है। ये हाईवे इतना बिजी है, ऊपर से पता नहीं क्यों गर्म है यार ये बहुत, लाइक क्या दिक्कत है, गर्म है यार ये। ऐसा लग रहा है बस दिल्ली में कहीं या प्लेन्स में कहीं चला रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पहाड़ में कहीं चला रहे हैं। गर्म हो रहा है। जैकेट पैकेट सब उतार के ना साला चड्डी बनियान में राइड करूँगा। रुकते हैं यहाँ पे कहीं पे, देखते हैं कहाँ रुकेंगे, आई डोंट नो। बट कुछ तो पीने के लिए पानी है, कुछ ऐसा चाहिए यार, कोई बढ़िया सी जगह या कोई बढ़िया सा रोड साइड दुकान टाइप की हो थोड़ी छाया में, वहाँ रुकते हैं। ये भाई ने सामान ऐसे बांधा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे लाश लेके जा रहा है। Fuck man, so scary. I'm sorry bro. You're a rider, I'm a rider too, but ऐसे ही मतलब मजाक के लिए। आइयो कुछ खाते हैं अभी, कुछ इतनी गर्मी है ना इधर, इतनी गर्मी है बस चलते रहो। हमने रुक के नींबू पानी पिया, इतना ड्रेन हो गई थी ना बॉडी, इलेक्ट्रोलाइट से एकदम ख़त्म हो गई। जरा सा 5 मिनट रुको कहीं बस। तो आई थिंक ये कर्णप्रयाग तक अभी ऐसा ही मिलेगा। दूसरे से पास लेने के चक्कर में बड़ी गाड़ी आ रही थी ना अभी सामने से, तो फिर नहीं होती है इनकी इतनी हिम्मत कि यहाँ भी हम इधर से साइड आ रहे हैं। लेकिन ना बाइक देखते यार इसको तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि हमको भी ज़रूरत होती है टिल्ट करने में, मोड़ने में भी ऑल्सो नीड सम स्पेस। तो अभी हम जा रहे हैं बागेश्वर और 2 किलोमीटर बाद आई थिंक क्या है, कर्णप्रयाग या रुद्रप्रयाग है नो, बट कुछ तो है। और 2 किलोमीटर बाद जाके हमको लेना है लेफ़्ट। थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो शायद थोड़ा ठंडा शुरू होगा। और इधर ना दुकान वाले भैया बता रहे थे कि यहाँ ना आग लगी है कहीं पे पीछे जंगल में। हाँ क्या कह रहा है, आगे चल। हाँ तेरी जाते हुए भी हमने यही रूट लिया था क्या? मिट्टी पड़ी है आँखों में, वही से नीचे कर लेते हैं। भाई इतनी गर्मी, बाप रे, उफ बहुत, मतलब मुझे लग नहीं रहा कि मैं कर्णप्रयाग में चला रहा हूँ, या मुझे लग रहा है मैं दिल्ली गुड़गांव में ही हूँ अभी। इट्स सो हॉट। दिल्ली में बारिश हो गई तो ठंडा हो रहा होगा। इधर जाना था, ओके ओके। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं अपने, क्योंकि यहाँ 2 रास्ते थे इकट्ठे, एक आगे से लेफ्ट था, एक इधर से लेफ्ट।
अभी हम जितना झुलस रहे हैं ना गर्मी में, आई थिंक जब हम ऊपर जाएंगे तो आज उतना ही हमको ठंडा मिलेगा। ओह। चलो शुक्र है हम अब बागेश्वर की तरफ जा रहे हैं कर्णप्रयाग से, और अब ट्रेन थोड़ी चेंज हो गई है। सो एंड थोड़ी ठंडी शुरू हो गई है। Oops, ओ तेरी ओ तेरी। Look at this man, nice। ये अभी हम जा रहे हैं बागेश्वर, और नदी कौन सी है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन रोड मस्त है। नदी के साथ साथ चलते हुए हम मेरा मन कर रहा नहा लूँ जाके, मुझे इतनी गर्मी लग रही है, इतनी बॉडी ड्रेन आउट हो चुकी है, बाप रे। प्यास ही नहीं बुझ रही है, लगे जा रही है, लगे जा रही है। अब आगे हम बागेश्वर वाले रूट पे, बेसिकली अल्मोड़ा, कोसानी और ग्वालधाम वाले रूट पे। और ये वाला हाईवे मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज एक तो ये बना अच्छा हुआ है, दूसरा चौड़ा है, और तीसरा ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिलेगा शायद हमें। तो ये देखो नज़ारे पे नदी के साथ साथ, और आगे जाके ना ये रूट बहुत ही प्यारा हो जाता है। मतलब ये सब रॉक्स टेरेन ख़त्म हो जाती है, और फिर वो चीड़ के और बड़े बड़े पेड़ शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ फिर थोड़ा ठंडा हो जाता है। अभी तो हम नदी के लेवल पे हैं, सो इसलिए इतनी गर्मी है यहाँ पे, थोड़ा ह्यूमिड भी है। बट एज सून एज वी विल टेक एल्टीट्यूड, इट्स गोइंग टू गेट प्लेजेंट, एंड आई श्योरली वांट टू टेक अ ब्रेक नाउ बिकॉज माय बैक इज hurting। ये रोड ना एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हम ऋषिकेश वाले हाईवे से आए हैं, वो बहुत चौड़ी है, लेकिन वो गर्म बहुत है। वहाँ ग्रीन कुछ नहीं है देखने को, लाइक बारह नहीं है सारा, और बहुत ही गर्म है। और ये वाली जो रोड है ना, अभी तो और देखना अब आगे, इसमें भी और ग्रीनरी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड लेंगे। So Almora 145, कोसानी इज 95, गोल्डम इज 58। ये मुझे कह रहा है गोल्डम से पहले मत रुकना। नहीं यार, 10-15 किलोमीटर बाद जाके ब्रेक लेंगे, जिसको जाना है जाएगा। हाँ, हम तो लेंगे ब्रेक। और अभी तो रास्ता एंजॉय करो, व्यू देखो, व्यू। भाई सब ताश में आ गए, कह रहे बहुत देर हो गई यार, मैं पीछे चल रहा हूँ, अब मैं आगे चल रही हूँ। सिक्स्थ पे चल रही है अपनी गाड़ी मस्त।
पीऊँगा पानी, भरूँगा पानी, फिर जाऊँगा आगे। प्यास लग रही है यार, स्रोत का पानी आ रहा है। उफ, ठंडा ठंडा। ओह, मुंह धो लिया, पानी पी लिया, पानी भर लिया ठंडा स्रोत का। अब थोड़ा सा खींचते हैं गाड़ी। क्या क्या ऑर्डर किया तूने कुछ? मच्छी चावल कर दिया। मच्छी चावल। मच्छी मैं नहीं खाता यार। आधा खाएंगे। और क्या मच्छी के अलावा? चिकन है। हाँ चिकन खा लूँगा मैं। ओह, बगोली, बगोली में खाया हमने, बागेश्वर रोड पे। ग्वालधाम 51, अल्मोड़ा 142 और आई थिंक 96 था बागेश्वर शायद। तो अरे 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 अरे, पेट पूजा हो गई। हाँ जी, अब खींचते हैं गाड़ी 6 बजे हमें पहुंचने के लिए, और इस टाइम हो रहा है 3:30। तो अगर बागेश्वर 6 बजे पहुंच जाएंगे हम, अगर हम ब्रेक ना ले तो, जो कि होगा नहीं। सो अभी बस चलते हैं बागेश्वर, उसके बाद देखेंगे वहाँ से आगे चौकुड़ी जाते हैं, कितने किलोमीटर है, कितना टाइम दिखा रहा है। अभी यहाँ पे धूप तो है, लेकिन वो वाली गर्मी नहीं है जो हाईवे पे थी। बाप रे, ब्यूटीफुल। अन्नू ने एक रेड कलर का सस्ता वाला स्पीकर खरीदा है, उसको जेब में डाला हुआ है। कैन यू गाइस सी? अगर शीशे में दिख रहा है नहीं। चार्जिंग खत्म हो गई लगता है। चार्जिंग खत्म हो गई क्या?
Okay. ये पीछे सीट्स लगवाई हुई है क्या एक्स्ट्रा? To be free. Look at those rocks. Oh my god, काट के रोड बनाई है ना. Beautiful. Beautiful shades. Shades of neutral. Only you can understand colors will know what neutrals are. Neutral colors, neutral colors. That's why I like this highway very much. It's nicely built and not at all crowded, not packed at all. यहाँ आप enjoy कर सकते हो आप राइड को. I'm coming home. Oh guys, look at that, look at that. Narayangarh. Haldwani 220, Almora 131, Gwaldham 40. अनु का वेट कर लेते हैं यहाँ पे. वो ट्रैक्टर भी मिल रहे हैं यहाँ पे. यार ये सब चीज़ें बहुत हो गई हैं हर जगह पे. तो ये काम क्यों किया तूने भाई? चेंज तो करा लेता राइड से पहले. मतलब फर्स्ट फ्यूल भी चेंज नहीं हुआ अभी? एक काम करता है ना, इतने मैकेनिक से किसी से भी फ्यूल डलवा लेता खुलवा के, सर्विस बाद में करा लेता. अब यहाँ देखते हैं अभी दिक्कत क्या हो रही है इसकी बाइक में. कैसे कम दिखा रहा है? वो तो सेंसर है, उसको छोड़ दो. अब इसमें ना रेड लाइट जल रही है ओवर हीटिंग की, और फ्यूल भी बिल्कुल कम दिखा रहा है, जबकि फ्यूल पूरा है, फुल है टैंक में. ओवर हीटिंग की हो रही है. एक मिनट ऑन कर, फैन ऑन हो रहा है. फैन तो ऑन है, बंद कर देता. लेकिन फ्यूल इतना कम क्यों दिखा रहा है? अभी तक तो फ्यूल दिखा रहा है. गर्म है फ्यूल तो मेरा भी दिखा रहा था, उसको छोड़. वो कभी कभी सेंसर ऊपर नीचे. मैं सोच रहा हूँ नहीं इसको सोच रहा हूँ थोड़ी देर ठंडा होने दे. एक बार रेडिएटर खोल के देख लेते हैं. पता चला वही ना हो. इसमें कूलेंट डलता है ना? कूलेंट डलता है तो आगे मैकेनिक से एटलीस्ट कूलेंट तो डलवा ही सकते हैं ना. और मेरी मान अभी ना इसका खुलवा के ना खाली ऑयल चेंज करा दे. जावा पे करवाऊंगा वापस जाके. जावा पे फिर करा लेना. कुछ नहीं होता, ठंडा हो जाएगी, कोई बात नहीं. भाई समझ नहीं रहा तू बात मैं को. समझ रहा हूँ तेरी बात. वो सिंथेटिक फर्स्ट में नहीं सिंथेटिक नहीं, तो अभी नॉर्मली डलवा ले यहाँ से. जो पार्ट्स घिसते हैं ना इंजन के, वो फर्स्ट सर्विस में निकलते हैं. तो अभी खाली फ्यूल चेंज करा दे, उसको बोल ये निकाल. ये अभी शुरू हुआ है, इससे पहले तो नहीं होगा. नहीं तो फर्स्ट सर्विस के बाद करा के आना चाहिए था तेरे को भाई. तब चली कितनी थी? 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 500-550 किलोमीटर चली थी. तो 500 में तो चेंज हो जाता 1000 है. पे होता है चेंज. 500 पे 1000 पे होता है. मेरा बाइक का तो 500 पे. मैंने भी जाना था राइड पे, मैंने कहा 200-300 भी करा दिया. मैंने कहा कर दो चेंज उसको.
तो वेट करते हैं। हाँ कह रहा जीपीएस में कोई सानी डाला होगा। बागेश्वर कर दिया ना, चलो आगे चलो और थोड़ा भगाओ गाड़ी, भगाओ अब जल्दी पहुंचना है। तो अब प्लान गाइस ये है कि हम लोग पहले बहुत सोच रहे थे कहाँ जाए। तो मेरा तो मन चौकुड़ी जाने का था क्योंकि वो बागेश्वर से ऊपर है, पर बागेश्वर से चौकुड़ी आई थिंक 1-1.5 घंटा और लगेगा, और अभी हमें बागेश्वर पहुंचने में ही लग जाएगा 2 घंटा। सो सनसेट होने वाला है और अब हमने बागेश्वर का ही प्लान बना कि हम बागेश्वर में कहीं आगे पीछे रुक जाएंगे, एंड देन कल हम बागेश्वर से अल्मोड़ा वाला रूट लेंगे और कल हम जाएंगे जागेश्वर महादेव। तो आज है मंडे, कल ट्यूसडे है। कल हम रुकेंगे जागेश्वर, एंड देन फिर जागेश्वर से हम सीधे आ जाएंगे थर्ड डे घटगढ़ कालाडूंगी के ऊपर, जो कि अनु का कॉटेज है। वहाँ फिर 1 दिन रेस्ट करके या 2 दिन रेस्ट करके फिर मैं दिल्ली के लिए वापस निकल लूँगा। ये बहुत स्लो चल रहा है यार, इसको भगाना पड़ेगा। क्योंकि अनु की अभी शायद फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है। तो मैंने उसको बोला है कि जागेश्वर में भी जागेश्वर बोल रहा हूँ, बागेश्वर में भी देखते हैं किसी मैकेनिक से कहीं से लोकली हम खाली अगर ऑयल चेंज करा दें तो, क्योंकि जावा का तो यहाँ सर्विस सेंटर आई डोंट थिंक सो मिलेगा। क्या हो गया? और सनसेट होने वाला गाइस, और व्यू आप देखो कितना ज़बरदस्त है। पूरा अब ठंडा बांझ का फॉरेस्ट शुरू हो गया है। ये क्या था? रास्ते में कुछ था, नहीं, पूरा बांझ का फॉरेस्ट शुरू हो चुका है और हवा भी काफ़ी प्लेजेंट हो गई है। अब टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो गया। इस बाइक की ना, इट हैज़ एन अमेजिंग पावर डिलीवरी मैन। मिड रेंज पावर डिलीवरी जो है ना इसकी, वो अमेजिंग है। लाइक 4th में ही कट मारो, 4th में उठा दो गाड़ी, आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अमेजिंग पावर डिलीवरी बॉस। मतलब चलाने को 5th में भी चला सकता हूँ, लेकिन दैट विल बी टू मच। एंड डाउन हिल में तो मैं डिपेंडिंग ऑन द स्लोप यूजुअली 4th, अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्लोप तो 3rd, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पीड अप टू मच। तो आई यूज़ इंजन ब्रेकिंग एंड वेरी लेस ऑफ ब्रेक्स ओनली इफ़ नीडेड, हल्का। बिकॉज एक तो सुपर मीटियोर की ब्रेक्स घिसती बहुत जल्दी हैं, प्लस ये बाइक बहुत हैवी है। सो न्यूट्रल करके तो मैंने कभी स्कूटर भी नहीं चलाया, सो नेवर।
है ना बढ़िया रोड, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ये जो उत्तराखंड की अपनी रोड्स है ना, छोटी वाली पाइन फॉरेस्ट के बीच में से, ये बहुत ब्यूटीफुल होती है। देख कितना ब्यूटीफुल है। रोड छोटी है, इतना स्मूथ भी नहीं है, मतलब ठीक है, थोड़े थोड़े गड्ढे हैं, बट इतना तो चलता है। अगर इसी को चौड़ी कर देंगे तो ब्यूटी क्या रहेगी फिर इस रोड की, है ना। बागेश्वर रह गया 45 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट, अब तो खैर 40 ही रह गया होगा। तो अब देखते हैं, चाय पीते हैं कहीं पे। उनको बोल रहा हूँ मैं, ब्यूटीफुल रोड है ना। That's not 17 kilometers. Look at the road. Oh wow. Guys, hydrangeas my favorite flowers. My favorite flowers, hydrangeas. कितने अच्छे लगे मुझे। और मैंने इतनी बार ट्राई किया है कि ये दिल्ली में लग जाए, लेकिन ये नहीं लगते हैं दिल्ली में, कटिंग सूख जाती है। सो अभी तो खैर हम पहाड़ में रहेंगे, तो आगे चल के हाइड्रेंजिया से भर दूँगा सब। पाइन फॉरेस्ट के बीच में से। एंड यहाँ पे लोकल्स बता रहे थे कि नीचे बाग वगैरह आया हुआ है। बाग तो खैर हर जगह ही है पहाड़ में, बट थोड़े दिन पहले 2 बाइक्स वाले थे, उनको अटैक किया है, तो पीछे वाले को पकड़ लिया उसने, आई थिंक बाइक वाइक। अच्छा, अनु भाई म्यूज़िक एंजॉय कर रहा है। अनु साथ साथ रहे, साथ साथ रहे, साथ साथ मतलब साथ साथ इन द सेंस के वो भाग वाग का बता रहे हैं ना। चल 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 चल। यार यहाँ तो कुछ नहीं है, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज
बैजनाथ टेम्पल बागेश्वर 31 किलोमीटर. ओके. Sorry, such a beautiful ride. Look at this forest, amazing यार. मिलेगा कहीं ऐसा खूबसूरती. Oh my God, हमारा प्लान था कि हम ना 4-5 घंटे से ज़्यादा राइड नहीं करेंगे. सुबह 9 बजे के निकले हुए हैं और 7 बज चुके हैं. सो ऑलमोस्ट 12 घंटे ही होने वाले हैं. 10 घंटे की तो हो ही गई है राइड. बट बीच में ब्रेक्स भी लेते हैं, 2-3 घंटे उसमें भी वेस्ट होते हैं. बट स्टिल आई मीन ऐसा नहीं है ना कि आप लेट जाओगे कहीं पे या रूम लेके, रेस्ट नहीं होगा ना. मुझे इस गाड़ी की ना स्विफ्ट मारुति की ना टेल लाइट्स नहीं पसंद यार. इतनी ब्राइट है ना, इवन फॉर गाड़ी में भी अगर जाओ आप, इतनी तेज़ है क्यों. लाइक बहुत ब्राइट है. इट्स एक्चुअली डिस्टर्बिंग जब ब्रेक मारते हैं कोई मारुति है. एंड इट्स इन देयर इन ऑल ऑफ देयर कार्स. कोई भी मॉडल उठा लो आप, इतना बैकलाइट इतना ब्राइट है ना, बस इतना नहीं होना चाहिए यार. क्या. तो शाम के बज चुके हैं 7:30 एक्चुअली, और हम लोग बागेश्वर पहुंचने वाले हैं. प्लान था हमारा चौकोरी, बट देन चौकोरी ऊपर मिलेगा पूरा डेंस जंगल बांझ का, एंड जाने को जा सकते हैं बट देन नॉट सेफ. सो अभी हम बागेश्वर कवर कर लेंगे. आई थिंक अनदर 10-15 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे अपने होटल और जाके रेस्ट करेंगे. यार आरी की लाइट से ज़्यादा ना मुझे कंसोल की लाइट दिख रही है, और जब सामने से कोई लाइट डालता है ना भाई साहब, कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं. ये पता नहीं क्या इंटेंसिटी सेट की है, मुझे समझ में नहीं आता. इतनी महंगी बाइक में इतनी घटिया लाइट. घटिया ही है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका. ये सिर्फ साइड के रेडियम चमकाने के लिए बहुत है. घर वाली टॉर्च की लाइट इससे ज़्यादा होती है यार. क्या लाइट है, कुछ गड्ढा नहीं दिखता, कुछ नहीं. जी हम पहुंच गए हैं बागेश्वर. या खैर है तो ये गर्म है, इतना ठंडा नहीं है जितना चौकुड़ी होता है. बट चलो एटलीस्ट रूम तो है ना, तो जाएंगे अभी रिलैक्स करेंगे. क्योंकि अगर यहाँ से अभी चौकुड़ी चढ़ना होता तो मत कर, तो भाई साहब पता नहीं क्या होता. अंधेरे में चढ़ने को चढ़ते जाते हैं, लेकिन फिर वही है कि ब्रेक कहाँ लो, दुकानें भी बंद हो जाती है रात को. फिर चौकुड़ी में जाके हंट करो. और बागेश्वर का लोहे वाला पुल. जय हो बागेश्वर धाम. कहाँ है नो होटल. गर्म है यार ये एरिया, मतलब रात में भी, अभी सनसेट के बाद भी गर्म ही है. एंड ह्यूमिड भी है यहाँ पे. आई होप एसी तो खैर कहाँ होगा होटल में, पंखा ही होगा. आई होप कि अंदर ठंडा हो. पहुँच गए होटल दी पैलेस. और ये बिल्कुल मेन में ही है एक्चुअली. ओह लुक एट द मून. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दैट. ओह माय गॉड. आई थिंक कल पूर्णमासी होगी.
एंड HP का पेट्रोल पंप भी पास में ही है बगल में। अभी देखते हैं, चलेंगे चलेंगे चलेंगे। यार यहाँ तो बहुत गर्मी है यार, है भैया? गर्मी हो रही है यहाँ तो बहुत। हाँ, रूम में AC है? शुक्र है, बहुत गर्मी हो रही है यार। व्हाट अ डे भाई साहब। तो रूम हमने ले लिया बागेश्वर में, बड़ा सही सा रूम मिल गया यार हमको। लुक एट दिस, नीट एंड क्लीन, बाथरूम भी बहुत अच्छा। कौन सा होटल है? देव? हाँ देव गंगा? नहीं नहीं, क्या नाम है होटल का? नेम ऑफ होटल इज होटल दीप बागेश्वर। होटल दीप इन बागेश्वर, HP के पेट्रोल पंप के पास में ही है बिल्कुल। और रिलायंस ट्रेंड्स के ऊपर। रिलायंस ट्रेंड के बिल्कुल साथ में है। और रूम कितने में मिला अनु हमें? ये पड़ा उनको 2000 का बेसिकली। हाँ, basically। AC भी लगा हुआ है, तो हमको तो बहुत मस्ती आ रही भाई।